सुप्रभात विद्यार्थियों, एक बार पुनः ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अमित प्रियदर्शी और हम पढ़ रहे थे तुलसीदास जी के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्यारे विद्यार्थी, इससे पहले हमने तुलसीदास जी के जीवन परिचय और उनका एक पद है वो पढ़ लिया था। जिस विद्यार्थी ने अध्ययन नहीं किया है वो इससे पहले का जो वीडियो है उसको देखकर और अध्ययन कर सकता है, समझ सकता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास जी का जो दूसरा पद है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहले जो वीडियो है उसमें भी आपको बताया था कि ये उस समय का चित्रण है जब भगवान श्री राम है सीता के स्वयंवर में शंकर भगवान के धनुष का खंडन कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, जिससे परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। और किस प्रकार से वहां पर आते हैं स्वयंवर में, लक्ष्मण और परशुराम का आपस में किस प्रकार से संवाद होता है, वो ही संवाद हम पढ़ रहे थे। पहले का हमने अध्ययन कर लिया, आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा पद। देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो लक्ष्मण जी है वो मुस्कुरा कर कहते हैं। लखन का मतलब होता है लक्ष्मण, कहा माने कहना, हंसी का मतलब होता है हंसकर, हमरे जाना यानी हमने जाना है, सुनो मानी सुनो, देव कहते हैं महात्मा के परशुराम के लिए आए यहाँ पर, सब मानी सब, धनुष कहते हैं धनुष को, समाना कहते हैं समान। तो यहां पर आगे क्या बताया गया है, लक्ष्मण है वो हंसकर कहते हैं, लक्ष्मण है वो हंसकर कहते हैं कि अरे देव तुम सुनो, अरे परशुराम तुम सुनो, हमने तो सभी धनुषों को, सब धनुष समाना यानी हमने तो सभी धनुषों को समान ही समझा है। यानी कोई धनुष छोटा नहीं होता और कोई धनुष बड़ा नहीं होता है, हमने तो सभी धनुषों को एक समान ही समझा है। का छति लाबू जोन धनु तोरे, देखे राम नैन के भोरे। यानी यहां पर है का मतलब क्या, का मतलब क्या, क्षति कहते हैं हानि को, लाभु कहते हैं लाभ, जोन का मतलब होता है पुराना, धनु का मतलब होता है धनुष को, तोरे माने तोड़ना। यानी का क्षति लाभु जोन धनु तोरे, यानी इससे पुराना धनुष है, इसको तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि होने वाली है। का क्षति लाभु जोन धनु तोड़े, यानी तो धनुष जो है वो तो पुराना धनुष है, जोन का मतलब पुराना, ये जो धनुष है ये तो पुराना है, इसको तोड़ने से क्या तो लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकती है। यानी नहीं तो कोई लाभ होने वाला है और ना ही कोई इससे हानि होने वाली है। देखी राम नैन के भोरे, देखो इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं। भगवान श्री राम है लक्ष्मण को नैनों के भोरे से देखते हैं, इन पलकों से देखते हैं, पहला अर्थ निकल रहा है। दूसरा, देखे राम नैन के भोरे, नैन का मतलब होता है नया, नैन का मतलब होता है नया, भोरे कहते हैं धोखे से, यानी कहने का मतलब भगवान श्री राम ने तो नए के धोखे से ही देखा था, वो देख रहे थे कि धनुष नया है। यानी देखे राम नैन के भोरे, पहला अर्थ क्या निकल रहा है कि देखे राम नैन के भोरे, भगवान श्री राम है वो उनको तिरछी नेत्रों से देख रहे थे। दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है, देखे राम नैन के भोरे, भगवान श्री राम है उसको नया धनुष समझकर देख ही रहे थे, इन धोखे से देख रहे थे। छुअत टूटे रघुपति ने दोसु, छुअत टूटे, और वो तो छूते ही टूट गया। भगवान श्री राम ने जैसे उसको छुआ, छुअत माने छूना, टूट माने टूटना, रघुपति कहते हैं भगवान श्री राम को, न माने नहीं, दोसु कहते हैं दोष को, यानी वो जो धनुष जो है उसको तो भगवान श्री राम देख रहे थे और वो छूते ही टूट गए। भगवान श्री राम का न दोष, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है,
कोई भगवान श्री राम की कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं है, छूते ही वो धनुष है वो टूट गया। मुनि बिनु काज करी कत रोसु। मुनि कहते हैं, मुनि को महात्मा को, बिनु कहते हैं बिना, काज कहते हैं काम करिए मानी करना, कत मानी कितना, रोसु कहते हैं क्रोध। अरे मुनि, अरे महात्मा जी, आप तो बिना वजह ही बिना काम ही इतना गुस्सा कर रहे हैं। दोबारा देखिए, छुवत टूट रघुपति ने दोषु, इसमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है, वो तो छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करी कत रोसु। अरे मुनि, अरे संत महात्मा जी, आप तो बिना बात ही यानी बिना वजह ही इतना गुस्सा किए जा रहे। मुनि बिनु काज करी कत को रोसु, आप तो बिना वजह ही इतना गुस्सा किए जा रहे हैं, यानी गुस्सा करने की तो कोई वजह ही नहीं है। आगे देखिए, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। बोले मानी बोलना, चितई का मतलब होता है देखकर, परसु की ओरा फिर परसु की ओर, रेसट स्वभाव सुने हूं स्वभाव ने मोरा। इसी बीच यहां पर परशुराम जो है वो अपने परसे को देकर, फिर परशुराम जो है वो अपने परसे को देखकर कहते हैं, अपने परसे की तरफ देखकर कहते हैं रेसठ, अरे मूर्ख। सुने का मतलब सुनना, स्वभाव कहते हैं स्वभाव को, ने मानी नहीं, मोरा मानी मेरा। यानी परशुराम जो है वो अपने परसे की ओर देखकर कहते हैं कि अरे मूर्ख। किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण से कह रहे हैं। परशुराम है वो अपने परसे को देखकर लक्ष्मण को मूर्ख बताते हुए कह रहे हैं कि रेसठ, अरे मूर्ख। सुने ही का मतलब सुनना, स्वभाव का मतलब स्वभाव, ने माने नहीं, मोरा माने मेरा। यानी तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। क्या बताया? बोले चितई परसु की ओरा, यानी कहने का मतलब परशुराम है वो अपने परसे की तरफ देखकर कहते हैं कि रेसठ सुने ही स्वभाव ने मोरा। अरे लक्ष्मण, अरे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव के बारे में जानते नहीं हो। बाल को बोली बधो नहीं तो ही, यानी बालक समझकर मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। बाल को बोली वधो नहीं तो ही, यानी बालक समझकर मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जानी मोही, आप तो केवल एकदम मुझे निरा मुनि ही समझते हो। कहने का मतलब केवल माने केवल, मुनि कहते हैं महात्मा को, जड़ कहते हैं एकदम जड़ या निरा, जानी माने जानना, मोही माने मुझे। पहले क्या बताया कि बालक समझकर और तुम्हारा वध नहीं हुआ है, यानी तुम बालक समझ, मैंने तुम्हें बालक समझकर और काफी बार तुझे बचाया है, तुम्हारा वध नहीं हुआ है। केवल मुनि जड़ जानी मोही, तुम तो केवल मुझे एकदम निरा यानी पूर्ण रूप से केवल संत महात्मा ही समझते हो। केवल मुनि जड़ जानी मोही, तुम तो केवल मुझे निरा मुनि ही समझते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूं। अति मानी बहुत, कोही का मतलब क्रोधी, यानी मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत अधिक क्रोधी भी हूं। बाल ब्रह्मचारी यानी बचपन से मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति कोही और बहुत ही क्रोधी भी हूं। विश्व विदित, विश्व का मतलब संसार, विदित का मतलब जानता है। क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय कुल का द्रोही मानी कहते हैं नाश करने वाला, नष्ट करने वाला। यानी बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोही कोही यानी बहुत ही मैं क्रोधी भी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश भी करने वाला हूं। यानी मैंने काफी बार इस धरती पर क्षत्रिय कुल का नाश भी मैंने किया है। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, भुजबल यानी अपने भुजाओं के बल पर। अब भुजबल का मतलब होता है अपने भुजाओं के बल पर, भूमि का मतलब भूमि, भूप कहते हैं राजा को, बिनु कहते हैं बिना, कीनी मानी करना। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को काफी बार राजाओं से विहीन कर दिया है। कहने का मतलब मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस धरती पर जितने भी राजा थे उनको परास्त कर दिया या फिर उनको मार दिया। भुजबल
भूमि भूप बिनकीनी, काफी बार मैंने इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार, कई बार। महीदेव नह का मतलब होता है पंडित लोग या ब्राह्मणों को दीनी मानी देना, और काफी बार मैंने उसको ब्राह्मणों को दान में भी दे दी है। यानी इस धरती को काफी बार मैंने राजाओं से विहीन करके, यानी इस भूमि को मैंने राजाओं से विहीन करके इसके ऊपर विजय प्राप्त करके, और काफी बार मैंने इनको ब्राह्मणों को दान में भी दे दी। इस भूमि को दान में मैंने काफी बार दी है। किनको दी है? ब्राह्मणों को। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोकु महीप कुमारा। महीप कुमार का मतलब होता है राजा का पुत्र, राजकुमार। महीप कुमार, विलोकु का मतलब देखना, परशु का मतलब परशु। अरे राजकुमार मेरे इस परशे को देखिए। यानी वो क्या कहने लगे परशुराम कि महीप कुमार विलोक की परशु, यानी अरे राजकुमार इस मेरे इस परशे को तुम देखिए। सहस्र बाहु भुज छेदनहारा, ये वही परसा है जो सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। छेदनहारा का मतलब होता है काटने वाला, भुज का मतलब भुजा। अरे राजकुमार तुम इस मेरे परसे को देखो, ये वही परसा है। कौन सा परसा है? सहस्र बाहु भुज छेदनहारा, ये वही परसा है जो सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले। इस परसे से मैंने सहस्र बाहु जो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे उसकी भुजाओं को भी मैंने काटा है। मातु पितहि जनी सोच बस, करियसी महिष किशोर। मातु यानी माता, पिते का मतलब होता है पिता, जनी माने जानने के लिए, सोच बस माने सोचने के लिए मजबूर करना, करसी का मतलब करना, महिष किशोर कहते हैं राजकुमार। अरे राजकुमार, अरे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो। मातु पिता ही जनी सोच बस करिए महिष किशोर। अरे महिष किशोर, अरे राजकुमार तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए क्या कर रहे हो? मजबूर कर रहे हो। गर्भने के अब्रक दलन, परशु मोर अति घोर। गर्भने का मतलब होता है गर्भ में, अब्रक मतलब होता है बच्चा, दलन कहते हैं गिर जाना या नष्ट हो जाना। परशु मोर अति घोर, मेरा ये जो प्रसाद जो है वो बहुत ही भयानक है। परशुराम आगे क्या कहने लगे कि मेरा ये जो परसा है ये बहुत ही भयानक है। ये इतना भयानक है कि गर्भ में जो पलने वाला जो शिशु जो है, बच्चा है, वो भी नष्ट हो जाता है। क्या बताया इसमें दोनों पंक्तियों में? मातु पितहि जनि सोच बस करिए सी महिष किशोर। अरे राजकुमार तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए क्या कर रहे हो? मजबूर कर रहे हो, सोचने के लिए उनको मजबूर कर रहे हो। गर्भने के अब्रक दलन, परशु मोर अति घोर। यह जो परसा जो है मेरे पास में बहुत ही भयानक है, बहुत ही खतरनाक है। गर्भनह के भयक दलन, क्योंकि इस परसे की आवाज से, इस परसे की चमक से गर्भ में जो पलने वाला शिशु जो है वो भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, वो भी गिर जाता है। प्यारे विद्यार्थी, दूसरा पद था, अब हम देखते हैं तीसरा पद। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम तीसरे पद का अध्ययन करते हैं। वी हंसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। यहां पर क्या बताया गया है? वी हंसी यानी हंसकर, लखनऊ कहते हैं लक्ष्मण को, बोले मानी बोलना, मृदु वाणी का मतलब मीठी वाणी, मधुर वाणी में। लक्ष्मण है वो प्रसन्न होकर, हंसकर और मधुर वाणी में कहना प्रारंभ करते हैं। और वो क्या कहते हैं? अहो मुनीसु महाभट मानी। अरे मुनि तुम तो स्वयं अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे, परशुराम क्या कह रहे थे कि काफी बार मैंने इस धरती को राजाओं से विहीन कर दी है, सहस्र बाहु जो है उनकी भुजाओं को भी मैंने काट दिया है। तो यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर और लक्ष्मण जो है वो हंसते हैं और मधुर वाणी में कहते हैं कि अहो मुनीसु महाभट मानी। अरे मुनि
अरे संत महात्मा जी, परशुराम तुम स्वयं अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हो। आगे, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, कुठारू, पुनि पुनि माने बार बार, मोहि माने मुझे, दिखाओ का मतलब दिखाना, कुठारू का मतलब कुठार, कुल्हाड़ा, यानी बार बार आप मुझे, आपका जो परसा जो है, बार बार आप है ये जो कुल्हाड़ा है वो मुझे दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार आप मुझे आपके जो परसा है दिखा रहे हैं, बार बार मुझे आप कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, चहत का मतलब होता है चाहना, उड़ावन का मतलब होता है उड़ाना, फूकी का मतलब फूंक मारकर, पहाड़ू का मतलब होता है पहाड़। ऐसा लगता है कि तुम फूंक मारकर और पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यानी फूंक मारकर, अपने फूंक के द्वारा, अपने सांसों के द्वारा तुम पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। देखिए दोबारा एक बार, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यानी पुनि पुनि बार बार, मोहि माने मुझे, दिखाओ का मतलब दिखाना, कुठारू कहते हैं कुठार। लक्ष्मण यहां पर कहते हैं कि बार बार आप मुझे ये कुठार दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, इस अपने फूक के माध्यम से, या फिर हम ये कहें कि सांस के द्वारा और तुम पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहां कुंबड़बतियां कोहू नाही, यहां का मतलब यहां, कुंबड़बतियां छुई मुई, कोहू मानी कोई, नहीं मानी नहीं, छुई मुई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा प्यारे विद्यार्थियों, उसको स्पर्श करते वो मुरझा जाती है। तो यहां पर क्या बताया गया है कि यहां कुंबड़बतियां कोहू नहीं, यहां पर छुई मुई के तरह से कोई भी नहीं है, यानी छुई मुई के समान यहां पर भी कोई भी नहीं है जो आपके गुस्से को देखकर यहां कोई डर जाए। दे तर्जनी देख डर जाई, जिस प्रकार से तर्जनी को देखकर छुई मुई है वो मुरझा जाती है, अंगुली का स्पर्श करते ही और यहां छुई मुई है वो मुरझा जाती है, लेकिन आपके द्वारा जो क्रिया प्रतिक्रिया की जा रही है इससे कोई भी डरने वाला नहीं है। यहां कुंबड़बतियां कोहू नहीं, यहां पर कोई भी छुई मुई नहीं है। जे तर्जनी देख डरी जाई, जिस प्रकार से तर्जनी को देखकर, तर्जनी के स्पर्श से और छुई मुई है डर जाती है, यहां पर आपके धमकियों से, आपके गुस्से से कोई भी डरने वाला नहीं है। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहां सहित अभिमाना, देखी मानी देखकर, कुठारू कहते हैं कुठार को, परसे को, सरासर बाण का मतलब धनुष बाण, मैं मानी मैं, कछु मानी कहना, कछु मानी कुछ, कहा का मतलब कहना, सहित मानी साथ में, अभिमान का मतलब होता है अभिमान में आकर, यानी आपके पास में कुठार है, सरासर बाण यानी धनुष बाण है, इसी को देखकर अभिमान पूर्वक जो कुछ भी कहा है उन्हीं को देखकर मैंने कहा है। यानी कहने का मतलब आपके पास में कुठार है, परसा है, कुल्हाड़ा है, धनुष बाण है, इनको देखकर ही मैंने अभिमान में आकर बहुत कुछ कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूं सेहू रीस रोकी। भृगुसुत, भृगुसुत का मतलब होता है भृगु ऋषि के पुत्र, समुझी का मतलब होता है समझना, जनेऊ विलोकी का मतलब होता है देखना। जनेऊ आप लोग सब जानते हो कि जो ब्राह्मण जो लोग होते हैं गले में डालते हैं, सफेद रंग का जो धागा, वो जो माने जो, कछु माने कुछ, कहूं माने कहना, सहू माने सहना, रीस माने रोकी, रीस कहते गुस्से को, रोकी माने रोकना। आगे क्या बताया गया है कि आप भृगुसुत हो, यानी भृगु के पुत्र हो, और जनेऊ को मैंने आपको, आपने जनेऊ पहन रखी, इसको भी मैंने देखा है, यानी आप भृगुसुत हो, जनेऊ आपकी मैंने देखी, ब्राह्मण हो, ऐसा जानकर ही मैंने बहुत कुछ सहन भी किया है, बहुत कुछ मैंने सुना है, अपने गुस्से को मैंने रोका भी है। जो कछु कहूं सहूं रीस रोकी, जो कुछ भी आपने कहा है उसको मैंने सहन किया है, रीस रोकी, और गुस्सा भी मैंने रोका है। यानी आप भृगुसुत हो, भृगु ऋषि के पुत्र हो,
जनेऊ का मतलब होता है जनेऊ, विलोके का मतलब देखना। जनेऊ आपने था, यानी आप भृगुसुत हो, जनेऊ आपने पहन रखी है, और यह देखकर यह समझकर ही मैंने जो कुछ भी आपने कहा है उसको मैंने सहा है, रीस रोकी और अपने गुस्से को भी मैंने रोका है। आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण, सूर महिषुर हरिजन अरुगाई। सूर कहते हैं देवताओं को, महिषुर का मतलब होता है ब्राह्मण, हरिजन का मतलब होता है भगवान के भक्त, अरु का मतलब और, गाय का मतलब होता है गाय। हमरे कुल इन पर ने सुराई, हमरे कुल हमारे कुल में, इन्हें मतलब होता है इन पर, ने मानी नहीं, सुराई कहते हैं वीरता, यानी हमारे कुल में देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, हरिजनों यानी भगवान के भक्तों पर और गायों के ऊपर वीरता हम नहीं दिखाते हैं। यानी हमारे कुल में यह है कि हम कभी भी सुर यानी देवताओं के ऊपर, महिषुर यानी ब्राह्मणों के ऊपर, हरिजन भगवान के जो भक्त होते हैं इन पर, और अरुगाई और गाय के ऊपर कभी भी हम वीरता नहीं दिखाते हैं। यानी कहने का मतलब इनको कभी भी हम मारते नहीं हैं। बधे पापो अपकीर्ति हारे, मारतू हूं पाप पर ही तुम्हारे। आगे यहाँ पर लक्ष्मण कहने लगे, बधे का मतलब होता है वध करना, पापों का मतलब पाप लगना, अपकीर्ति यानी अपयश, हारे माने हारना, यानी अगर मैं आपको मार दूंगा, लक्ष्मण आगे कहने लगे परशुराम से, बधे पापू, अगर मैं आपको मारता हूं तो मुझे पाप लगेगा। बधे पापू यानी बधे का मतलब होता है वध करना, अगर मैं आपका वध कर दूंगा तो आपको पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, और आपसे अगर मैं हार गया तो मेरा अपयश हो जाएगा, यानी मेरा अपमान हो जाएगा। इसलिए वो आगे क्या कहने लगे, मारते हूं पाप पर ही तुम्हारे, अगर आप मुझे मारते हैं तो भी मैं आपके पांव में ही गिरूंगा। क्या कहने लगे, बधे पापो अपकीर्ति हारे, अगर मैं आपका वध कर दूंगा, कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि अगर मैं आपका वध कर दूंगा, अगर मैं आपको मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, अगर मैं आपसे हार गया तो मेरा अपयश हो जाएगा, मेरा इस संसार में अपमान हो जाएगा, इसलिए मारता हूं पाप पर ही तुम्हारे, इसलिए अगर आप मुझे मारोगे तो भी मैं तुम्हारे पांव में ही गिरूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी तुम्हारे जो वचन है वो करोड़ों कुलिस यानी वज्र के समान है। कोटि मानी करोड़ों, कुलिस कहते हैं वज्र को, सम माने समान, वचन मानी वचन, तुम्हारे माने तुम्हारे, यानी तुम्हारे जो वचन है वो करोड़ों किसके समान है, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारे, तुम्हारे जो वचन है वो करोड़ों कुलिस के समान है, वज्र के समान है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ माने बेकार में, धनु का मतलब धारण करना, धनु कहते हैं धनुष बाण, कुठारा में परसा, और तुमने जो बाण धनुष बाण धारण कर रखे हैं, परसा तो तुमने ले रखा है, तो सारे के सारे बेकार ही हैं। कोटि कुलिसम वजन तुम्हारे, तुम्हारे जो वचन है वो करोड़ों कुलिस के समान, वज्र के समान है। व्यर्थ धरु धनुबाण कुठारा, और तुमने जो धनुष बाण धारण कर रखा है, ये जो कुठार धारण कर रखा है, ये भी क्या है, सारा का सारा व्यर्थ है, बेकार है। जो विलोकी अनुचित कहूं क्षमु महामुनि धीर, जो विलोकी इनको देखकर अनुचित कहूं, मैंने जो कुछ भी कहा है वो अनुचित का, यानी इनको देखकर, तुमने जो कुठार धारण कर रखा है, तुमने धनुष धारण कर रखा है, इनको देखकर जो मैंने कुछ अनुचित कह भी दिया है, क्षमु महामुनि धीर, तो धैर्य धारण करने वाले महात्मा जी आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जो विलोकी अनुचित कहूं, यानी इनको देखकर जो कुछ भी मैंने कहा, इनको देखकर धनुष को, बाण को और परसे को देखकर जो कुछ भी मैंने गलत किया कहा है, क्षमु महामुनि धीर, तो हे महामुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, और इसी बीच वहां पर भृगुवंश के जो मुनि हैं वो गुस्से के साथ में गंभीर वाणी में कहने लगते हैं, बोलना प्रारंभ करते हैं। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर,
यानी भृगु वंश के जो मुनि हैं अर्थात परशुराम है, वो गुस्से के साथ में और गंभीर वाणी में कहना प्रारंभ कर देते हैं। प्यारे विद्यार्थी वो क्या कहते हैं वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। प्यारे विद्यार्थी जहां पर भी आपको दिक्कत आती है, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आता है, वो सीधे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।